Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the first chapter of our book Footprint Without Feet, which is A Triumph of Surgery. इसके जो राइटर है वो है जेम्स हैरियट, जो एक बेड सर्जन भी है, ब्रिटिशर, और वो एक राइटर भी है। और उनकी जो मोस्टली सर्च पे बेस्ड ही स्टोरीज होती है, वो इसमें बताते हैं कि कैसे ट्रियम्फ मतलब कि हमने विक्ट्री हासिल की, सक्सीड किया, विन किया किसी सर्जरी के ऊपर। सर्जरी किसकी सर्जरी इस चैप्टर में, वही हम पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर की शुरुआत में राइटर बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं कि कैसे जब अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे तो बाहर वो जैसे डॉग को देखते हैं अपनी मिस्ट्रेस पंफ्री के साथ, वो ज़्यादा ओवर वरीड हो जाते हैं, वो ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि कैसे जो वो डॉग होता है वो ज़्यादा फैट हो चुका होता है, एक सॉसेज की तरह दिखता है, वो ज़्यादा अनइंटरेस्टेड सा दिखता है। तो जैसे वो पंफ्री के पास जाता है, पंफ्री अपनी बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशंस में अपने आप को बचाने के लिए बोल देती है कि इसको तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो बहुत ज़्यादा रिच फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट, स्वीट्स, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, वाइन से सब खाते हैं, इसको तो ये कभी खाने को मना ही नहीं करता, तो मैं इसको सब कुछ देती हूँ एज वेल। क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, उसको वो सब कुछ खा लेता है, कभी भी खाने को मना नहीं करता। उसकी वजह से जो ट्रिकी होता है वो ज़्यादा अनइंटरेस्टेड हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा कई बार वो वॉमिटिंग भी करने लग जाता है। जो पंफ्री होती है वो कई बार पैनिक भी करती हैं। तो जो जेम्स हैरियट होते हैं वो पंफ्री को एक एडवाइस देते हैं कि शायद उनको अब उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अब। तो पंफ्री बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि क्या इसकी सर्जरी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा अलग सा थॉट था कि अब इसकी उसके डॉग की सर्जरी होने वाली है। तो जेम्स हैरियट एक प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने का 4 नाइट के लिए। और जैसे ही उसका डिपार्चर का टाइम आ रहा होता है, जो पंफ्री तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। तो जो जेम्स हैरियट होते हैं ना, वो सारी चीज़ें जस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रिकी के लिए वो सब पैक करने लग जाते हैं और सब अपनी कार में रखने लग जाते हैं। पीछे से जो मेड्स होती है जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो भी सारा जो ट्रिकी का सामान होता है सब स्टफ करने लग जाते हैं उसकी कार में। तो ट्रिकी जैसे ही जेम्स हैरियट के घर पे पहुंचता है, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको एकदम से घेर लेते हैं और वो सब एकदम से उसको स्निफ करने लग जाते हैं, बट उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो जेम्स हैरियट उसकी कोई सर्जरी नहीं करने वाले थे, बट उसको बस एक ओवर ईटिंग की हैबिट से उसको छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो जेम्स हैरियट क्या करते हैं, उसको काफी दिनों तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देते, 2 दिनों तक, और बहुत सारा उसको प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं ताकि वो बस पानी के ऊपर ही रहे और उसकी जो खाने की चीज़ है वो कम होती रहे। तो 2 दिनों के बाद उसको कुछ एक लाइट फूड देते हैं खाने के लिए। ट्रिकी भी अब थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है अपनी सराउंडिंग में, वो भी और डॉग के साथ मिक्सअप होने लग जाता है। अब वो एक गैंग का मेंबर बन चुका होता है ऑफिशियली। जो मिसेस पंफ्री होते हैं वो ज़्यादा एंग्शियस होती है क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका जो डॉग है उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी सर्जरी होने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा इल होगा, बहुत ज़्यादा बीमार होगा, उसको दर्द हो रहा होगा। तो मिसेस पंफ्री क्या करती है, उसकी बेटरनेस के लिए उसको एग्स बेचती है, वाइन बेचती है, ब्रांडी बेचती है, ताकि जो उसकी सर्जरी है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो सके। लेकिन जो डॉक्टर है उसको श्योर करता है कि नहीं वो बेटर है, लेकिन वो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करता है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है हम जब एक पर्टिकुलर कंडीशन से बेटर हो जाते हैं तो पंफ्री को लगता है कि हाँ अब शायद उसकी डॉग की जो कंडीशन है वो और अच्छी हो चुकी है। बट जो डॉक्टर होता है वो जब सामान भेज रहे थे मिसेस पंफ्री अपने डॉग ट्रिकी के लिए, कोई भी जैसे एग्स वगैरह वो सब नहीं देता डॉक्टर ट्रिकी को, क्योंकि उससे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब ही होने वाली थी। तो वो सब जो फूड होता है वो जो जेम्स हैरियट होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, वो सब खुद ही कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस वाले स्टफ को। तो जो जेम्स हैरियट होते हैं उनके माइंड में एक पॉइंट के लिए भी बात आती है कि शायद हमें इसको थोड़े दिनों के लिए और रख लेना चाहिए ताकि हम ये भी और ज़्यादा रिच फूड और दिनों के लिए इंजॉय कर सके। बट वो एक अच्छे वेट डॉक्टर थे, तो उन्होंने जैसे ही ट्रिकी की हालत अच्छी होने लगी, इंप्रूव हो गया ट्रिकी, वो पंफ्री को कॉल कर देते हैं। और जैसे पंफ्री वहाँ आती है बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा वरीड होती है कि शायद अभी भी जो उसका ट्रिकी डॉग होगा वो अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार होगा, बहुत ज़्यादा इल होगा। तो लेकिन जैसे ही पंफ्री वहाँ आती हैं और जैसे ही ट्रिकी उनको देखता है वो एकदम से भागता हुआ आता है और उनकी आर्म्स में कूद जाता है। पंफ्री उसको देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ऐसा इतना ज़्यादा हेल्थी, इतना ज़्यादा एक्टिव तो आज तक ट्रिकी कभी हुआ ही नहीं था। तो ये सब देख के मिसेस पंफ्री बोलते हैं दिस इज अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, और जेम्स हैरियट को बहुत ज़्यादा थैंक करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।